वेलकम डियर, वी आर हियर सुधीर के मंत्राज यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि फ्रैक्शनल इंडिसेस हों, फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स हों, तो उन्हें हम अलजेब्रा में किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उसकी प्रोसेस क्या होती है। अलजेब्रा जो है वो क्या है, जैसा कि हम लोग जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच के रूप में इसे जानते हैं, जहाँ पर नंबर्स की जगह हम लोग लेटर्स का यूज़ करते हैं या किसी सिंबल का यूज़ करते हैं। उस सिंबल में या उस लेटर में हम कोई वैल्यू को असाइन करते हैं और फिर हम उसे अर्थमेटिक की तरीके से यूज़ करते हैं। यानी अलजेब्रा की जनरलिटी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है। अर्थमेटिक में जिस हम लोग क्वांटिटी का यूज़ करते हैं उसकी एक सिंगल वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू जो है वो होती है, और यहाँ पर अलजेब्रा में हम लोग उसे लेटर से, नोटेशन से जो है वो शो करते हैं और उसमें अलग अलग वैल्यू असाइन करते हैं। तो इसलिए इसका जो है यूज़ ज़्यादा हम लोग कर पाते हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों ने अलजेब्रा को डील करने के लिए पिछले कई सारे वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। अभी करंट में जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इम्पॉर्टेंट केसेस इन डिवीज़न, क्योंकि अभी इससे पहले हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं वो ये सीखी हुई हैं कि अगर हमारे इंडिसेस फ्रैक्शनल हो और अगर हम उसमें डिविडेंड को डिवीज़र से डिवाइड कर रहे हों और इंडिसेस जो है वो हमारे लिए क्या कहते हैं जैसे 3/4 है, 1/2 है, यानी फ्रैक्शनल हो, इस तरीके से हो, तो हम क्वोशंट कैसे निकालेंगे, ये अभी हमने करंट में सीखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो है वहाँ पर अभी रह गए हैं डिवीज़न में, तो उन्हें हम लोग जो है वो अभी देखते हैं। और इसके लिए जो अलजेब्रा के लिए बेसिकली जो मैं बुक आप लोगों को रेफ़र करता हूँ पिछले वीडियोस में भी, कि अगर आपको इन डेप्थ में कोई चीज़ सीखनी है तो जो सबसे अच्छी बुक मुझे लगी वो हॉलैंड नाइट की है। उन्होंने जो है बहुत अच्छे से इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल या बहुत दूसरे राइटरों का भी मैं थैंकफुल हूँ जिन्होंने कि इस तरीके की जो है चीज़ें वो रिप्रेजेंट की हैं। फ़िलहाल एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं कि मोर देन डिवीज़न। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि डिवाइड किसे a³ + b³ + c³ - 3abc बाई a + b + c। अब ये तो हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवीज़र हो गया। हमें निकालना क्या है, क्वोशंट। तो यहां पर सबसे पहले a + b + c, अंदर वाला पार्ट जो है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो अगर हम a को बेस मानते हैं तो पहले क्या आ जाएगा, a³। इसके बाद इसमें a की पावर नहीं है, इसमें a की पावर नहीं, इसमें 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3abc, और फिर हम लेटर के बेस पर लिख लेंगे कि ये b³ + c³ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। a है a³, तो हमें यहाँ पर जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है वो कितना हो गया, a²। a² से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर तो ये आ गया भाई a³, a²b, फिर कितना हो गया a²c, माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस। अब देखिए a²b हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, a की डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रखना है। तो a²b a²c सेम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर b है और ये c है, तो लेटर में अल्फ़ाबेटिकली जो है b हमारा पहले आता है, c बाद में आता है, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे, a²b - a²c। और अब यहाँ पर a की जो इससे एक पावर कम है यानी -3abc। अभी हमें ये भी लिखना है, लेकिन यहाँ पर लिख करके कोई अभी जो है फ़ायदा नहीं है, इसे हम आगे जो है दोबारा से रीयूज़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आपके सामने a है और a²b हमें लाना है, यानी हमें -ab से मल्टीप्लाई करना है। तो a²b यानी यहाँ पर ये कितना हो गया, -a²b। क्लियर है इतना। अब -ab को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए b में,
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, और अगर आप इसमें कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जो है ए बी और सी, यानी माइनस ए बी सी। चलिए प्लस हो गया ए स्क्वायर बी, और ये साइन के साथ कैंसिल हो गया, ये भी हमारा प्लस हो गया, इसका भी साइन प्लस हो गया। तो ए स्क्वायर सी और ए बी स्क्वायर में सबसे पहले ए की पावर यहाँ पर जो है वो इस वाले से ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर सी प्लस कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस 3abc और प्लस ए बी सी, तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 2abc हो जाएगा। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर सी है, ए स्क्वायर सी लाने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर लाना ए और सी, तो ये चीज़ अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ए सी से। क्लियर। अब देखिए जरा सा, ए सी को जब हम यहाँ पर माइनस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सी। ए सी को बी वाले से अगर हम करेंगे तो ए बी सी, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ए बी सी। अब इसको इस वाले से करेंगे तो माइनस ए सी स्क्वायर, माइनस ए सी स्क्वायर, प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन, ये हो गया कैंसिल, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर में बी वाला टर्म पहले आता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और माइनस 2abc प्लस abc, ये कितना हो गया, माइनस abc हो गया। इसका कोफिशिएंट जो है वो -2 है, इसका +1 है, तो -2 + 1 -1 आ गया। अब आप यहाँ पर देखें ए बी स्क्वायर, ठीक है भाई, ए बी स्क्वायर के लिए अब यहाँ पर हमें बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ए हमारे पास है, बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर प्लस जो है भाई हमने क्या कर दिया, बी स्क्वायर कर दिया। अब जैसे ही हमने बी स्क्वायर किया तो यहाँ पर जो है आपका पहला वाला टर्म तो कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यूब हो जाएगा, ठीक, और फिर बी स्क्वायर सी हो जाएगा, तो वो अभी कहीं है नहीं, तो बी स्क्वायर सी हो गया। अब आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि इसमें हमने ये दोनों टर्म लिख लिए थे, ये वाला मैंने ये कहा था ये बाद में हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, तो हम यहाँ पर जो है प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब ये दोनों नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखिए ज़रा सा, माइनस कैंसिल हो गया, ये भी साइन माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, ए सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी। तो अभी आप ऐसे लिखिए, ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और प्लस आपका कितना आ गया, सी क्यूब। अब आप देखिए ज़रा सा, ए सी स्क्वायर, तो भाई अब आप यहाँ पर इसको ऐसा कर दीजिए कि सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सी स्क्वायर जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई होगा ये कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, तो ये भी कहीं नहीं है, तो अब आप यहाँ पर इसको बी सी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस सी क्यूब आ गया, प्लस सी क्यूब हो गया। अब आप यहाँ पर ये देखिए ज़रा सा, ये माइनस ये हो गया कैंसिल, यहाँ पर ये आपका कैंसिल हो गया, तो अब आपका हो गया माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और प्लस बी सी स्क्वायर, तो भाई और माइनस बी स्क्वायर सी और बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिए ज़रा सा कि इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बी स्क्वायर सी लाना है, तो बी सी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि बी स्क्वायर सी माइनस में एक बी है, तो यहाँ पर हमने माइनस बी सी ले लिया, कंटिन्यूअस ध्यान दीजिए, माइनस बी सी ले लिया, माइनस बी सी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ तो आ गई माइनस ए बी सी। अब दूसरे वाले टर्म को आपने किया तो माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, और तीसरे वाले को आपने किया माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी इसका साइन माइनस हो गया है, तो इसका साइन यहाँ पर माइनस कर दीजिए। अब आप जैसे ही इसको जो है माइनस करेंगे,
ये प्लस साइन ये हो गया कैंसिल, ये प्लस साइन ये हो गया कैंसिल, ये प्लस साइन ये हो गया कैंसिल, रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो ये हमारा जो है वो क्या आ गया, कोफिशिएंट। इसको ये जो है क्वोशिएंट आ गया। इसको ज़रा अगर हम सही ऑर्डर में लिखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो एक शॉर्ट फॉर्मेट पे अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये लिख सकते थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी से, ये हमारा डिविडेंड हो गया, डिविज़र हो गया। तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो हमारे सामने रिजल्ट आया। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या थी कि इम्पॉर्टेंट केसेस हैं ये थोड़े से, जो कि हमें इसमें याद रखने होंगे। या अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज़ इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक रिजल्ट के तौर पर आगे हम इस्तेमाल कर लेंगे और ये यूज़ हम करेंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड किया, इसी तरीके से हम और भी चीज़ें देखते हैं। आई होप कि आप यहाँ पर क्लियर कर पाए होंगे। एक बार जो इसमें हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया हुआ है, जो शॉर्ट फॉर्मेट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो है क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। मगर इसको लिखने का जो मेथड यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है वो ये है कि हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें ए की पावर नहीं है, इसमें ए की पावर नहीं है, लेकिन इसमें ए की पावर 1 है। यहाँ 3 है तो 3 के बाद 1 आता है, इसलिए ये वाला टर्म हमने लिखा। जिसमें ए नहीं है वो हमने लिख दिया, ए से हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी आया, तो दोनों जो है सेम है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली चूँकि बी पहले आता है सी से, इसलिए हमने यहाँ पर पहले जो है लिख लिया। बाकी की प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, सुधीर के मंत्रास को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, चैट बॉक्स पर आइए और आप जो है वहाँ पर चैट कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं। आपको जितना भी प्रॉपर आंसर मैं दे पाऊँगा, आपको कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर कर पाऊँ। थोड़ा सा और केसेस हम देखते हैं और फिर हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ पाएगी कि जो है वो हम जो बात कहना चाहते हैं या कैसे जो है हम डिवीज़न के और केसेस को अलजेब्रा में रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। कुछ छोटे मोटे काम आपके लिए भी मैं इसमें छोड़ रहा हूँ। कुछ चीज़ों को वेरीफाई करना है, कैसे आप वेरीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको मैंने ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के दो जो है आपको क्वोशिएंट और जो है डिवीज़र मिले थे, मल्टीप्लाई किया था। आप उनको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं कि क्या हमें जो डिविडेंड है वो मिल रहा है या नहीं। अगला पार्ट एक फार्मूले के तरीके से यूज़ होने वाली चीज़ है। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सावधानी रखेंगे, देखिए ज़रा, ये एक सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैंने अभी डिवाइड किया था उस तरीके से आप यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बार मैं वो चीज़ें लिख लूँ, फिर मैं वो बात आपको क्लियर कर पाऊँगा। ये पहला था,
यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें लिख रहा हूँ। सेकंड, थोड़ा ध्यान भी आप लोग भी देते रहें तो थोड़ा हमारे लिए क्लैरिटी ज़्यादा होगी कि जो बात मैं आपके सामने लिख रहा हूँ उसे अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपके सामने कुछ केसेस लिखे हुए हैं। जैसे अभी हमने पहले ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी किया था। आप यहाँ पर इसे डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि पहले हम लोगों ने एक फार्मूला देखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देख रहे थे। तो एक्स माइनस वाई से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो एक्स प्लस वाई बच गया। इस तरीके से हमने डिवाइड किया तो ये बच गया, यहाँ पर ये बच गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, आपकी यहाँ पर
जो इंडेक्स है मैक्सिमम वो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो x प्लस वाई बच गया। 3 को आपने x माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को यहाँ पर डिवाइड किया तो एक पावर रिड्यूस हो गई एक्स स्क्वायर। अगेन x हो गया 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर x भी हट गया वाई स्क्वायर हो गया। x 4 में भी कैसे शुरू होगा एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाई, दोनों का सम 3 आ जाएगा, फिर x और कम हो गया वाई स्क्वायर 3 आ गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया, ये जो है x हट गया वाई क्यूब आ गया। आप यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, x4 y4। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखें x की पावर n y की पावर n डिवाइडेड x माइनस वाई, और n जो है वो क्या हो जाए, होल नंबर हो जाए। कुछ भी, यहाँ पर ये क्या है इवन, यहाँ क्या है ऑड, यहाँ क्या है इवन, यहाँ क्या ऑड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इवन और ऑड। तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। इसमें देखिए 3 5 7 है और डिवाइड हम कर रहे हैं किससे, x प्लस वाई से, यानी x की पावर n प्लस y की पावर n डिवाइड x प्लस वाई। ये डिविजिबल उस समय होगा जबकि n हमारे लिए क्या हो जाएगा 3 5 7, ये क्या है ऑड है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा होल ऑड नंबर। ये आपको याद रखना है, यानी अगर दोनों प्लस हैं और ऊपर वाली जो पावर है वो भी प्लस में है लेकिन वो होल ऑड नंबर में है, तो ये टोटली डिविजिबल है। इसमें आप आ जाइए, ये अगर आप देख रहे हैं 2 4 6 है, यानी x की पावर n माइनस वाई की पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये डिविजिबल कब होगा, उस समय होगा जबकि n हमारे लिए 2 4 6, यानी क्या है, ये इवन नंबर है, इवन होल नंबर। ये हो गया। और इसका अगला वाला आप देख लीजिए, अगर आपका यहां पर x की पावर n प्लस वाई की पावर n x प्लस वाई है या x माइनस वाई है, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉट डिविजिबल होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। यानी x की पावर n y की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ये हमेशा डिविजिबल है। बस ये होल नंबर हो, चाहे इवन हो ऑड हो, चाहे आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 3 4 5, ऐसे ये सबके लिए डिविजिबल है। यहाँ पर अगर दोनों प्लस है तो इसका 3 5 7 यानी ऑड नंबर होना मस्ट है, तभी ये डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पर ऊपर माइनस है तो इसका 2 4 6 होना जो है, यानी कि इवन नंबर होना मस्ट है। बस इतना सा इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यानी अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो ये हर नंबर के लिए डिविजिबल है। ऊपर प्लस है नीचे भी प्लस है तो ये केवल जो है आपके ऑड नंबर के लिए डिविजिबल है। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो ये केवल इवन नंबर के लिए डिविजिबल है। उसके आगे अगर ऊपर नीचे प्लस है या माइनस है तो फिर ये डिविजिबल नहीं है। तो ये था आज का मोर देन इंपॉर्टेंट केसेस इन डिवीज़न या मोर इन डिवीज़न इनसाइड द अलजेब्रा। आपको इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो मैंने यहाँ पर डिसीजन लास्ट में निकाले हैं, कंक्लूज़न लास्ट में निकाले हैं, वो थोड़ा इनसे आप देख सकते हैं। और जो पार्ट अभी मैंने किया वो आप दोबारा से एक बार रिपीट कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसके लिए काफ़ी मेहनत से मुझे ये सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड काइंडली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सुधीर के मंत्रास।